अब स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या होगा जनाबे आली। पडरौना और फाजिलगंज में से कहां से लड़ूं नहीं तय कर पा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य पशुपेश में है। क्या करें क्या नहीं वह तय नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति का अंदाज़ा उनके बॉडी लैंग्वेज से भी लग जा रहा है। लेकिन यही बात जब सवाल के तौर पर स्वामी से पूछा जाता है तो वह बिफर पड़ते हैं। उनके झुंझलाहट भरे बयान पर पहले गौर करते हैं। मुगालते में न रहे बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक आरपीएन सिंह का पडरौना के अलावा कहीं कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी उनको पार्टी में शामिल कराकर किसी भी तरह के मुगालते में न रहे। आरपीएन सिंह चुनाव नहीं जितवा सकते। आरपीएन सिंह से उनको कोई खतरा नहीं है। उनका बिफरना और यह सब कहना ही दर्शा गया कि वह कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की पडरौना सीट से विधायक हैं। पडरौना सीट पर आरपीएन सिंह का भी अच्छा खासा प्रभाव है और इस सीट से वह पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की धड़कनें बढ़ गई हैं और खुद को कंफर्टेबल दिखाने के लिए मुगालते में ना रहे बीजेपी जैसे बयान देने शुरू कर दिए हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लिए सेफ सीट तलाश कर रहे हैं और वह फाजिलनगर से मैदान में उतरने का भी मन बना लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए फिलहाल राजी नहीं है। हालांकि इन दोनों सीटों से यानी पडरौना और फाजिलगंज दोनों सीटों से अभी तक उम्मीदवार घोषित न तो सपा ने किए हैं और न ही भाजपा ने। दोनों इंतजार कर रही है। फाजिलनगर विधानसभा सीट से ताल ठोकना मौर्य आखिर क्यों चाहते हैं और पडरौना क्यों छोड़ना चाहते हैं, ये सब भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फाजिलनगर विधानसभा सीट पर पहले कर लेते हैं कि फाजिलनगर विधानसभा सीट से ताल ठोकना मौर्य इसलिए चाहते हैं कि चनऊ और कुशवाहा बहुल यह विधानसभा क्षेत्र सियासी जातिगत समीकरण से मौर्य के लिए अनुकूल है। कंफर्टेबल होने के लिए भाजपा छोड़ सपा में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर कैसे अनकंफर्टेबल हो गए, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में इस बार कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में से शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह का भी नाम जुड़ गया। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। यह जितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी छोड़कर सपा में जाने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी माना जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की पडरौना सीट से विधायक हैं। पडरौना सीट पर आरपीएन सिंह का अच्छा खासा प्रभाव है क्योंकि इसी सीट से पहले वह 3 बार विधायक रह चुके हैं। आरपीएन सिंह बीते कई दशकों से पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। कुशीनगर पडरौना राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाले आरपीएन सिंह की कुशीनगर के आसपास के क्षेत्र में एक बेहद मजबूत पकड़ है। आरपीएन सिंह कांग्रेस से 1996 से 2009 तक 3 बार पडरौना के विधायक रहे हैं और 2009 में कुशीनगर से लोकसभा का चुनाव जीतकर यूपीए 2 सरकार में सड़क परिवहन पेट्रोलियम के साथ गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। 2009 में सिंह ने बीएसपी से चुनाव लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया था। ऐसे में आरपीएन सिंह की पडरौना के साथ कुशीनगर में एक बेहद मजबूत पकड़ को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा से किसी सेफ सीट फाजिलगंज पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। देखते हैं यूपी विधानसभा चुनाव में हॉट सीटों में से एक पडरौना में क्या क्या नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, क्या क्या गुल खिलता है। इसका इंतजार है वन डे मैट्रम्स चैनल को भी और साथ में चैनल के दर्शकों को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।